दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे घड़ी के बारे में, क्योंकि घड़ी का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खास असर देखा जाता है। और किस प्रकार की घड़ी आप अपने घर में लगाते हैं, कौन सी दिशा में लगाते हैं, किस तरह से रखते हैं, यह सभी चीजें आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर डालती है, जो काफी लोग ध्यान ही नहीं देते हैं या फिर जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में नेगेटिव एनर्जी बढ़ना शुरू कर देती है। घड़ी को वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और वास्तुशास्त्रों में ही घड़ी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो जीवन में सौभाग्य को, सुख को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर आपको यह बातें पता नहीं होती है और आप गलत तरीके से घड़ी का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं या अपने साथ करते हैं, तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि घड़ी ही एक ऐसी चीज है जिसे आप बार बार देखना पसंद करते हैं और शायद ही कोई दूसरी चीज ऐसी होती है जो आप बहुत ज्यादा देखते हैं। इसलिए घड़ी का बेहद खास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही चीज आप सबसे ज्यादा देखते हैं। और खास करके जो लोग घर में या ऑफिस में ज्यादा समय बिताते हैं, तो हमेशा ही उनकी नजर घड़ी पर की रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप घड़ी अपने घर में गलत दिशा में लगाते हैं, तो इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी खत्म होने लगती है और नेगेटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको हमेशा दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घड़ी को दक्षिण दिशा में आप ना लगाया करें, क्योंकि दक्षिण दिशा ठहराव की दिशा है, यम की दिशा है और यम का काम है जीवन को खत्म करना। और ऐसी ही स्थिति में अगर आप दक्षिण दिशा में अपने घर में घड़ी लगाते हैं, तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य बढ़ जाता है, बल्कि आपके जीवन में ही धनहानि, कर्ज और फिजूल खर्च भी बढ़ना शुरू कर देता है। जो लोग किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या किसी ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके आसपास दक्षिण की साइड घड़ी लगी होती है, तो इससे उनके कार्य में दुविधाएं बहुत ही ज्यादा आनी शुरू कर देती है। बल्कि दक्षिण दिशा मुखिया की दिशा मानी जाती है और वहां पर आपको सिर्फ घर के मुखिया की ही तस्वीर लगानी चाहिए। घड़ी तो बिल्कुल भी भूल कर भी वहां पर ना लगाएं। अगर इस दिशा में आप घड़ी लगाते हैं, तो इससे आपका ध्यान हमेशा ही दक्षिण दिशा पर टिका रहता है, जिससे आपके जीवन में दुर्भाग्य भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बल्कि जिस घर में दक्षिण दिशा में घड़ी होती है, वहां पर सभी का स्वास्थ्य हमेशा ही बिगड़ा हुआ रहने लगता है। और जब भी आप अपने घर में या दक्षिण दिशा में ज्यादा ध्यान अपना लगाते हैं, तो इससे आपके अंदर नेगेटिविटी, बुरे ख्याल और चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़नी शुरू कर देती है। ठीक ऐसे ही आपको कभी भी अपने घर में घड़ी दरवाजे के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि घर में दरवाजे में अंदर की तरफ दरवाजे के ऊपर घड़ी लगा देते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लगता है। क्योंकि दरवाजे के ऊपर लगाई हुई घड़ी बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। अब काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके घर में बहुत ही ज्यादा घड़ियां लगी होती हैं। हर कमरे में एक घड़ी होती है और कब रुक जाती हैं, कब चलने लगती हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर में रुकी हुई घड़ी रखते हैं, तो इससे आप ही के जीवन में रुकावट आने लगती है, यानी कि आपके सभी कार्य में बाधाएं आनी शुरू होती हैं और आप बिल्कुल भी तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते हैं। रुकी हुई घड़ी बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली मानी जाती है, इसीलिए कभी भी आप अपने घर में घड़ी को रुकने ना दें। बल्कि अगर आपको वह इस्तेमाल नहीं करनी है, तो आप उसे उतार कर रख सकते हैं, लेकिन दीवार पर कभी भी ना टाका करें, क्योंकि रुकी हुई घड़ी नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जब भी कोई भी व्यक्ति उस रुकी हुई घड़ी को देखता है, यह सभी नेगेटिव चीजें उसके अंदर चली जाती हैं, जिससे उसका खुद का मन चिंता में, डिप्रेशन में, दुख में पहुंच जाता है। आप हमेशा ध्यान रखा करें दोस्तों कि कभी भी अपनी घड़ी आप पीछे ना रखा करें।
हमेशा ही आपको सही समय पर अपनी घड़ी को मिलाकर रखना चाहिए, या फिर आप 5-10 मिनट आगे भी करके रख सकते हैं। लेकिन कभी भी अपनी घड़ी को पीछे रखना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो भी चीजें आप पाना चाहते हैं, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, जिन चीजों को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, वे सभी चीजें से डिले हो जाती है, जिससे आपको यह सभी चीजें देरी से मिलती है। इसीलिए घड़ी का सही समय पर होना बहुत ही जरूरी है। या फिर आप 5-10 मिनट उसे आगे करके भी रख सकते हैं। काफी लोग तो अपने घरों में जब भी घड़ी लगाते हैं तो शायद ही कभी घड़ी को साफ करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता है। अगर आप अपने घर में घड़ी को ही साफ नहीं करते हैं तो इससे आपका खुद का समय ही बेकार चलने लगता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो घड़ी को कभी साल में उतार कर साफ करते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी घड़ी को एक बार लगा दिया तो जब भी उतारते हैं, जब उन्हें सेल बदलना होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी गंदी चीज को देखते हैं तो इससे नेगेटिव ख्याल आपके मन में बढ़ने लगते हैं। हमेशा ही आपको अपने घर में घड़ी को बिल्कुल साफ और सुथरा ही रखना चाहिए, इसीलिए कभी भी उस पर धूल मिट्टी आपको नहीं जमनी देनी चाहिए। अगर इसी प्रकार से आप अपनी घड़ी का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आकर्षित होती है और आपके कार्य से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जब भी आप अपने घर में घड़ी लगाते तो हमेशा ध्यान रखा करें कि घड़ी को सिर्फ उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाया करें, और कोशिश करें कि अपने घर में एक पेंडुलम वाली घड़ी को जरूर लगाया करें, क्योंकि पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, इससे आपके जीवन में सौभाग्य तो बढ़ता ही है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर की ओर आकर्षित होती है। पेंडुलम की खासियत यह होती है कि जब भी यह घड़ी आपके घर में लगी होती है तो इससे थोड़ी ध्वनि निकलती है जो अपनी ओर सुख को आकर्षित करती है, बल्कि वास्तुशास्त्र में पेंडुलम वाली घड़ी को बहुत ही ज्यादा विशेष और खास माना गया है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने घर में पूर्व उत्तर दिशा में घड़ी लगानी चाहिए, और खासकर कि पेंडुलम वाली घड़ी तो जरूर ही लगानी चाहिए। इन घड़ी के साथ ही काफी लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि इन घड़ी को गलत जगह पर रख देते हैं, जिससे उनके जीवन में दुर्भाग्य बढ़ना शुरू कर देता। जैसे कि जब भी काफी लोग सोते हैं तो अपने हाथ से घड़ी उतार कर अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं, और जब भी आप अपने घड़ी को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इससे आपको बुरे सपने आने लगते हैं, जिससे आपका दिन बिल्कुल बिगड़ जाता है। आपको बुरे सपने आते हैं, या जिस रात को, जिस सुबह को आपको बुरा सपना आता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह दिन आपका अच्छा बीते, बल्कि तकिए के नीचे घड़ी रखने से आप चिंता में बहुत ही ज्यादा डूबने लगते हैं, जिससे आपके कार्य रुक जाते हैं और आप किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप सोते हैं तो कभी भूल कर भी इन गलतियों को ना किया करें। जैसा कि हमने बताया है कि आपको हमेशा अपने घर में पेंडुलम वाली घड़ी को लगाना चाहिए, और सिर्फ उत्तर और पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। अब काफी लोग ऐसे हो है कि विभिन्न विभिन्न आकार की घड़ी अपने घर में लगाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। बल्कि आपको सिर्फ अपने घर में गोल आकार की या फिर स्क्वायर शेप की घड़ी लगानी चाहिए, या फिर 6 भुजाओं वाली, 8 भुजाओं वाली भी घड़ी आप लगा सकते हैं। लेकिन जिन घड़ी में भुजाएं ही नहीं होती हैं, आप उस तरह की घड़ी बिल्कुल भी ना लगाया करें, क्योंकि आजकल बाजार में काफी घड़ी ऐसी मिलती है जो विभिन्न आकृति में बनी होती हैं, जिनका बिल्कुल भी कोई भी फायदा नहीं होता है, बल्कि इससे सिर्फ नुकसान ही आपके जीवन में बढ़ने लगता है। हमेशा ही गोल आकार की स्क्वायर शेप में या फिर 6 भुजाओं वाली, 8 भुजाओं वाली घड़ी आप अपने घर में लगाया करें। इससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी काफी गुना तक बढ़नी शुरू कर देती है और सुख आपकी ओर आकर्षित होने लगता है।
आप कोशिश करें जब भी आप घड़ी लेते हैं तो ऐसी घड़ी को लिया करें जिसमें अंदर भगवान की कोई भी फोटो लगी होती है। खास करके राम दरबार की अगर आपको घड़ी मिल जाती है या भगवान हनुमान की, भगवान शिव की ऐसी घड़ी आपको मिल जाती है जिसमें अंदर ही उनकी फोटो लगी होती है, तो यह घड़ी बहुत ही ज्यादा सौभाग्य को और सुख को बढ़ाने वाली मानी जाती है। घड़ी का हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए दोस्तों आप इन बातों का जरूर ही ध्यान रखें। जितनी भी बातें हमने आपको बताई है, इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में जरूर ही इनका इस्तेमाल करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, हम आपकी सहायता करेंगे। अगर आपकी कोई समस्या है तब भी हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए भी वीडियो जरूर बनाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें।